और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक शहरी की मौत हो गई है। मिलिटेंटों ने बोरी कदल श्रीनगर में फायरिंग की थी, जिसमें यह शहरी जख्मी हो गया था। इस शहरी को अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इसने दम तोड़ दिया। मकतूल की शिनाख्त इब्राहिम खान के तौर पर की गई है। मरहूम स्टिंगो बांडीपुरा का साकिन था। लखीमपुर सानिया पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। फिर कोर्ट ने यूपी पुलिस की सरजनिश की है। कोर्ट ने कहा कि 2 एफआईआर से किसी खास मुलजिम को बचाने की कोशिश की गई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि हम तहकीकात में इंसाफ और आजादी चाहते हैं। वहीं चार्जशीट दाखिल होने तक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की तकर्री भी होनी चाहिए। वाज़ेह हो कि सानिया में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कैराना के दौरे पर कहा कि कैराना में यहां से बहुत से लोगों ने नकल मकानी की है। जो भी मुतासिरीन है उनको मुआवजा दिया जाएगा। कैराना में गुंडों के लिए अब कोई जगह नहीं है। ये कस्बा कभी देश के प्रमुख औद्योगिक कस्बे के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी एक केंद्र और उसके एक प्रमुख घराने का केंद्र बिंदु माना जाता था। उन्नीस के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहां आया था, तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने नोटबंदी पर बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका ने अपने ट्वीट के जरिए मोदी हुकूमत से सवाल किया कि नोटबंदी को 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद बदउनवानी का खात्मा क्यों नहीं हुआ, मुल्क का काला धन क्यों वापस नहीं लाया गया और मईशत कैशलेस क्यों नहीं हुई। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि मुल्क में ना ही दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है और ना ही महंगाई पर काबू पाया गया। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना खेड़ा के ओयू होटल में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल इसने अपना वीडियो भी बनाया। होटल के कमरे से शराब की बोतल भी मिली है। बताया जाता है कि 30 साला नौजवान कल होटल में ठहरने आया था और देर रात उसने अपनी बहन को एक वीडियो भेजा जिसमें अजीब अजीब बातें कर रहा था। वही वीडियो रवि की बहन ने रवि के दोस्त को भेज दिया। वीडियो की बुनियाद पर सुबह में पुलिस ने छापा मारा तो रवि की लाश पंखे से लटकी मिली। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
सर फांसी इसमें तो मैं पूरा क्लियर नहीं कहूँगा, बट ये है कि इसकी सिस्टर ने जिस तरीके से मुझे संज्ञान हुआ था, इनकी सिस्टर ने मुझे कॉल करी थी। कॉल करने के बाद में 8 बजे इनकी सिस्टर ने मुझे वीडियो सेंड करी एक, और कहा कि भाई देखना ये वीडियो, और भाई ने पता नहीं क्या क्या उल्टी उल्टी सीधी बातें बोल रहे वीडियो के अंदर। तो मैंने कहा कि देखा मैंने वीडियो देखने के बाद मैंने देखा कि बैकग्राउंड में ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ जानी पहचानी जगह लगी मुझे। तो ये ओयो होटल है, उस होटल पे मैंने देखा ये वाली टाइल लगी हुई थी, जो टाइल बैकग्राउंड में दिख रही है वीडियो में। उसके संज्ञान से मुझे लगा कि हाँ यार ये तो वहाँ पे है ओयो पे, तो मैं ओयो पे आ यहाँ पे मैं भाग के आया। यहाँ पे भाग के देखने के बाद मैंने ओयो वाले से बात करी कि भाई ऐसा कोई रवि पांडे नाम से कोई आया। गाजियाबाद के विजयनगर थाना हल्के में एक 4 साला बच्ची के अगवा मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी अब तक बच्ची का सुराग नहीं मिला। अब सीसीटीवी कैमरे से पता चला है कि बच्ची को 2 आदमी बाइक पर बिठा कर ले जा रहे हैं। बच्ची के रिश्तेदार काफी परेशान हैं। पुलिस इस मामले की तहकीक कर रही है। अपनी आतिका को सुनाया हूँ। मेरी आतिका का अपहरण होगा 1 तारीख को, और आज 8 तारीख के कोई भी आश्वासन के अलावा कोई बच्चे को तलाशी नहीं है। पुलिस आती है, सिर्फ आश्वासन देती है मिल जाएंगे। आज हम सबके पास आए हैं और अपना दर्द लेके आए कि हमारा बच्चा हमें मिल जाना चाहिए। पुलिस क्या कह रही है? थाने पर जाते तो बस आश्वासन है कि तलाश जारी है। देखिए, कुछ दिनों पहले एक घटना पुलिस के सामने आई थी कि विजयनगर क्षेत्र में एक 4 साल की बच्ची गुमशुदा है। मौके पर तुरंत हम लोग पहुंचे, वहां पे घटना स्थल का निरीक्षण करा। इसके साथ ही हम लोगों ने टीमें बना दी। टीमें बनाने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करा गया तो उसमें ये ज्ञात हुआ है कि बाइक पे 2 युवक हैं जो कि उस बच्ची को बैठा के लेके जा रहे हैं। इसमें हम सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक कर रहे हैं, सर्विलेंस की मदद भी ली जा रही है, मैनुअल इंटेलिजेंस भी हम लोगों ने लगा रखी है, और भी हम इसमें। गाजियाबाद में छठ घाट का जायजा लेने खुद जिला मजिस्ट्रेट पहुंचे और सफाई की हिदायत दी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि छठ पूजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि यहां अकीदतमंदों के लिए साफ पानी के इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, महापर्व छठ पूजा को लेकर के ही आज यहाँ पे एक कार सेवा प्रारंभ होती है, जिसमें छठ घाटों की सफाई की जाती है। और एक तरह से आज से जो है वो छठ घाटों की सफाई का अभियान प्रारंभ किया गया है। और इसमें जो विभिन्न हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सिंचाई विभाग हो, विद्युत विभाग हो, या हमारा ख़ास तौर से नगर निगम हो, सभी को जो है वो उन्होंने क्या क्या उनकी तैयारियां हैं और क्या क्या वो इस छठ मेले के अवसर पर क्या क्या कार्य उन्हें संपादित करने हैं, उसके मौके पे ही समीक्षा की जाती है। और प्रतीकात्मक रूप से आज से जो है इसको एक तरह से सफाई अभियान का शुभारंभ करते हैं हम लोग। सुरक्षा को लेकर के पूरी व्यवस्था रखी गई। सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए जाएंगे, एम्बुलेंसेज वगैरह की व्यवस्था रहेगी, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स रहेंगे। जो भी एक मेले की या पब्लिक गैदरिंग के लिए जो सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक बिंदु होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर ठीक प्रकार से तैयारी करके मेले को सकुशल संपन्न। दारुल उलूम देवबंद ने एक अहम कदम उठाते हुए असेंबली इलेक्शन तक अपने कैंपस में सियासतदानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, ताकि तालीमी इदारे का तकद्दुस बरकरार रहे। इस फैसले का मकसद दारुल उलूम देवबंद का नाम सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने के इम्कान को रद्द करना है। हालांकि दारुल उलूम के अहाते में किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई भी इन सियासतदानों से मुलाकात नहीं कर सकेगा। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में भी दारुल उलूम देवबंद ने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया था। दारुल उलूम देवबंद के जरिए उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात तक सियासतदानों के लिए दरवाजे बंद किए जाने के फैसले की सताइश की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा दीनियात के असातिज़ा और स्कॉलर्स का कहना है कि तालीमी इदारों को सियासत से दूर रखना चाहिए। इस ताल्लुक से दारुल उलूम देवबंद का यह फैसला अहम है। वहीं स्कॉलर्स का भी यही कहना है कि सियासतदानों की नो एंट्री वक्त का अहम तकाजा है। हालांकि बहुत से लोग सिर्फ दुआ के लिए भी जाते हैं, ऐसे में सभी से परहेज करना मुनासिब कदम है। इस विषय में मेरी राय यही है कि जहाँ कहीं भी इल्मी इदारे हैं, उन तमाम इदारों को सियासत से दूर रखा जाए तो बेहतर है। देवबंद के इस कदम को तो मुस्बित अंदाज में मैं देखता हूँ कि देवबंद ने जो कदम उठाया वो सही कदम उठाया है। तो उन्होंने जो इस पर रोक लगाया है, मेरी राय तो यह है उस सिलसिले में कि उन्होंने इस सिलसिले में सही कदम उठाया है और ऐसा होना ही चाहिए।
नहीं, बहुत अच्छा कदम है ये दारुल उलूम देवबंद का। इसकी सताइश होनी चाहिए और इसकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा कदम उठाया। हो सकता है मिसयूज़ कुछ करें अपने फॉर्म मफाद के लिए, दोनों बातें हैं इसमें। कुछ कर भी सकते हैं, कुछ दुआएं उनके लिए भी आ सकती हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए त्रिपुरा में मुसलमानों को एक मुनज्जम साजिश के तहत बनाए जा रहे निशाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया। भारतीय क्रांति मोर्चा के जिला सदर रवि कुमार द्वार ने कहा कि पूरे मुल्क में कुछ तंजीमें मुसलमानों को निशाना बना रही हैं, हम इनके खिलाफ हैं। आज जब पूरे मुल्क में त्रिपुरा और दीगर मकाम पर हो रहे मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, इस मौके पर बामसेफ के सरगर्म रुकन मोहम्मद हामिद, म्यूनिसिपल काउंसलर और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। आज बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के समर्थन में सारे देश भर में 550 जिलों में 31 राज्यों में सारा समर्थन कर रहा है, क्योंकि ये जो मुसलमानों के ऊपर जो दिनों रात अत्याचार हो रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच के संगठन जो योजना बनाकर मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये हम जो इस बात को हम बिल्कुल किसी कीमत पर सहन करने वाले नहीं हैं और पूरे देश के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे। जो त्रिपुरा में जुल्म ज़्यादती हो रही है, हम उसके खिलाफ इस धरने पे बैठे हुए हैं और ये धरना जो है आज बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले पूरे भारत के 550 जिलों में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पूरे भारत में धरने पे। दिवाली के मौके पर दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया में चरागा किए जाने पर हैदराबाद के सल्फी मौलवी इलियास शरफुद्दीन के जरिए की गई बयानबाजी पर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। आज सूफी खानकाह एसोसिएशन स्टूडेंट विंग के जनरल सेक्रेटरी सैयद अरहम हुसैन ने मौलवी इलियास शरफुद्दीन के खिलाफ अर्जदाश वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम जिला इंतजामिया अलीगढ़ को सुपुर्द की, जिसमें कहा गया कि ऐसे लोग मुल्क की सालमियत, आपसी भाईचारे और यकजहती के लिए खतरा है। ऐसे अफराद पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि ये लोग मुस्तकबिल में इस तरह के बयान देकर मुल्क के अमन और अमान के लिए खतरा पैदा न करें। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि दिवाली के टाइम पे दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया साहब पे जश्न चरागा किया गया था और वहाँ पे दिए जो है प्रज्वलित किए गए थे। तो उसके सिलसिले में एक मौलाना शरफुद्दीन साहब हैं जो कि कुख्यात आतंकी जाकिर नाइक का जो है समर्थक है। उसने कुछ घृणित बयान दिए हैं और हमारे सज्जादगान को गाली भी दी है। तो जो उसका बयान था वो बिल्कुल निंदनीय था और असहनीय था। इसी सिलसिले में हमने जो है वो ज़िला अधिकारी महोदया को जो है वो एक ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन को जो है वो लिखा गया है गृह मंत्री जी को। तो उम्मीद करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 15 नवंबर को एक खुसूसी ऑनलाइन कन्वोकेशन का इनेकाद करने जा रहा है, जिसमें टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री डॉक्टर ऑफ साइंस से सरफराज किया जाएगा। एमयू के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि ये एमयू के लिए मसरत का मकाम है और हम लोग इससे कबल भी दुनिया भर की ऐसी ही मारूफ शख्सियात को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज चुके हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि वो अपना 27th स्पेशल कॉन्वोकेशन कर रही है, जिसमें मिस्टर नटराजन चंद्रशेखर साहब जो चेयरमैन हैं टाटा सन्स लिमिटेड, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और 8 वर्टिकल्स को उन्होंने जिस तरह से प्रमोट किया है उसके लिए उनको कन्फर किया जाएगा डॉक्टरेट ऑफ साइंस ऑनर्स कॉसा। और ये एक मुहिम, ये 15 नवंबर को ये प्रोग्राम होगा सुबह 11 बजे से ऑनलाइन मोड में। और साथ में बताते चले हम आपको कि इससे जो एक इंस्टीट्यूशन और जो इंडस्ट्रीज़ के कोलैबोरेशंस जो होते हैं उसमें ताकत मिलेगी। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स के मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में आज एक ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद किया गया। शोबा उर्दू और आयुषा के इश्तराक से मारूफ उर्दू फिक्शन निगार इंतज़ार हुसैन का फिक्शन के उन्वान से मुनक्किद अदबी प्रोग्राम में शोबे के तालिब इल्मों के अलावा हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक से अदीब और उर्दू स्कॉलर्स ने ऑनलाइन शिरकत की और उर्दू फिक्शन निगारी में इंतज़ार हुसैन के मशहूर अफसानों पर मकाले पेश किए। इंतज़ार हुसैन में मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया और जो मैंने उनमें ख़ास तौर से महसूस किया वो ये है कि
उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं खोया है। आप इंतजार हुसैन के बारे में देखें तो पूरे वैदिक पीरियड से लेकर और गौतम बुद्ध के वक्त के जो कदरें थी उनको भी लेते हुए और उसके बाद जो हमारी इस्लामी कदरें हैं उनको भी लेते हुए उनमें एक इम्तिजाज है, एक उन्होंने इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाया है। हम लोगों ने तालिब इल्मों के लिए एक प्रोग्राम अदब नुमा के नाम से शुरू किया है। ये वीकली प्रोग्राम होगा और इसमें हर हफ्ते तालिब इल्मों के जो सिलेबस के मौज़ूआत हैं उन मौज़ूआत को हम लोग लेंगे। आज का मौजू इंतज़ार हुसैन का फिक्शन, तो इस तरह से इंतज़ार हुसैन पर आज गुफ्तगू हो रही है। इंतज़ार हुसैन के नावल, उनके अफसाने, उनका उसलूब, उन्होंने क्या लिखा और कैसे लिखा। मुख्तलिफ शुबा हयात में गैर मामूली कारनामे अंजाम देने वालों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों 119 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। बाद अज मर्ग मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण अवार्ड, जबकि मौलाना कल्बे सादिक को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। मौलाना कल्बे सादिक को बाद अज मर्ग पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। मौलाना कल्बे सादिक की पैदाइश 22 जून 1939 को यूनाइटेड प्रोविंसेस के लखनऊ में हुई थी। इनकी शुरुआती तालीम सुल्तानुल मदारिस में हुई। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिल्लत की तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए वक्फ कर दी थी। डॉक्टर कल्बे सादिक अपनी हर मजालिस में जिहालत के खिलाफ लड़ने के लिए आवाम को बेदार करते रहे। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज में तालीम फराहम कराने के लिए सिर्फ जबानी जद्दोजहद नहीं की, बल्कि तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट कायम करके दूसरों के लिए नजीर भी पेश की। काबिल जिक्र है कि मौलाना कल्बे सादिक ने 1984 में तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट कायम किया, जिसका मकसद समाज के गरीब और बेसहारा बच्चे बच्चियों को तालीम याफ्ता करके समाज और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला बनाना है। मौलाना कल्बे सादिक ने हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी इत्तिहाद के लिए हमेशा कोशिश की। यही वजह है कि सभी मज़ाहिब और मकातब फिक्र में इज्जत और शोहरत हासिल की। इनकी जिंदगी में सादगी, आला अखलाक और खिदमत खल्क के लिए मौलाना को हमेशा याद किया जाएगा। सन 2015 में शोल्डर टू शोल्डर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम शिया सुन्नी एक साथ नमाज अदा की, जिसमें सबसे बड़ा नाम मौलाना कल्बे सादिक का है। मौलाना कल्बे सादिक के अलावा मौलाना वहीदुद्दीन खान को भी बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। मौलाना वहीदुद्दीन खान मारूफ आलिम दीन और मुफक्किर इस्लाम रहे हैं। उन्होंने कौम व मिल्लत के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बेशबाहा खिदमत अंजाम दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।